नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माँ की रसोई में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिठाई की ऐसी रेसिपी जिसके लिए आपको ना तो मावा चाहिए, ना मिल्क पाउडर और ना ही पनीर। लेकिन जो मिठाई है वो बहुत ही लाजवाब बन करके तैयार होगी, एकदम मुँह में घुल जाने वाली। तो आप टेक्सचर देखकर ही समझ सकते हैं कि जो मिठाई है वो कितनी शानदार बनी होगी। तो यहाँ पर हम 1 कटोरी मूँगफली लेंगे। तो आप चाहें तो मार्केट से भुनी हुई मूँगफली ला सकते हैं या घर पर ही मूँगफली को भून करके उसका छिलका निकाल करके तैयार कर सकते हैं। तो मूँगफली को मिक्सी के जार में डाल देंगे। तो इस मिठाई को आप चाहें तो जन्माष्टमी पर भी बना सकते हैं। तो मूंगफली को हमने जार में डाल दिया है। तो यहाँ पर हम आधा कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लेंगे। तो कोकोनट पाउडर और मूंगफली की मात्रा को आप अपनी सुविधा के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को जार में डाल देंगे और यहाँ पर हम करीब 7 से 8 काजू लेंगे। तो काजू पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा और अगर नहीं है तो बिना काजू के भी बना सकते हैं। तो एकदम इसका बारीक पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। लेकिन अगर काजू आपके पास हैं तो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि जो काजू डालने से इसका स्वाद आएगा वो बहुत ही रिच आएगा। तो बहुत ही शानदार मिठाई बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पर हम कोई बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसके अंदर इस पाउडर को निकाल लेंगे। तो इस बर्फ़ी को हम बिना गैस और बिना चाशनी के बना करके तैयार करेंगे। लेकिन यकीन मानिए खाने वाले बता ही नहीं पाएंगे कि ये जो मिठाई है आपने बिना गैस और बिना चाशनी के बना करके तैयार की है। ये बहुत ही शानदार बन करके तैयार होती है। तो अभी हम जार को दोबारा से लेंगे। तो इसमें हम 1 कटोरी से थोड़ा सा कम चीनी लेंगे। तो चीनी की मात्रा भी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी को जार में डाल करके एकदम बारीक पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। तो चीनी का भी हमने पाउडर बना लिया है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी चीनी सही से नहीं पिसी है तो आप इसको छन्नी से छान सकते हैं। लेकिन चीनी का पाउडर एकदम बारीक बनाइएगा, इसमें दाने नहीं रहने चाहिए बिल्कुल भी चीनी के। एकदम फाइन पाउडर बन करके तैयार होना चाहिए, तभी आपकी मिठाई ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो जब मैंने घर पर ये मिठाई बनाकर सबको खिलाई तो किसी को पता ही नहीं चला कि मैंने ये बिना मावा और बिना गैस के बना करके तैयार की है। बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बन करके तैयार हुई थी। तो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमने करीब 4 से 5 चम्मच मलाई ली है। तो ये दूध पर मलाई जमती है वो मलाई है। तो मलाई यहाँ पर हम ताज़ा ही इस्तेमाल करेंगे, रखी हुई मलाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 से 2 दिन पुरानी मलाई ले सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हम मावा मिल्क पाउडर कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, तो इसमें रिच फ्लेवर देने के लिए हम यहाँ पर मलाई डालेंगे। तो मलाई तो हम सबके घर में आसानी से मिल जाती है। मिल्क पाउडर वगैरह सबके घर पर नहीं होता है। तो लोग सोचते हैं कि पहले मिल्क पाउडर लेकर आएँ तब मिठाई बनाएं, तो ये सोचकर वो मिठाई नहीं बना पाते। लेकिन आप लोग बिना मिल्क पाउडर के थोड़ी सी मलाई डाल करके ही बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं। तो मलाई थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, आपका जो पेस्ट है वो गीला ना हो जाए, और हाथों से अच्छी तरह से मल लेंगे। अगर तो भी आपको लग रहा है कि आपका पेस्ट गीला हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा नारियल का पाउडर ऊपर से डाल करके इसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरह का पेस्ट बना करके हम तैयार कर लेंगे। इसके बाद इसको सेट होने के लिए रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर लंच बॉक्स लिया है और इसके अंदर फॉयल पेपर लगा लिया है, एल्यूमिनियम फॉयल लगाया है। आप चाहें तो बटर पेपर या सादा पेपर भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो कोकोनट पाउडर और मूंगफली है इसके अंदर नेचुरल ऑयल होता है। तो जिसकी वजह से अगर सादा पेपर भी आप डालेंगे तो भी आपकी जो मिठाई है वो आसानी से निकल आएगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो मिठाई को इसके अंदर सेट कर देंगे। आप चाहें तो इसको मिठाई के डिब्बे के अंदर या किसी भी प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर भी जमा सकते हैं, क्योंकि जो पेस्ट है वो गर्म नहीं है, ठंडा है। तो ठंडे पेस्ट को प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन कभी भी गर्म पेस्ट प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर नहीं डालना चाहिए। काफ़ी हानिकारक होता है गर्म पेस्ट प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर डालना, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो मेल्ट हो जाती है। तो अच्छे से इसको ऊपर से सेट कर देंगे। तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम सामान में ये मिठाई बन करके तैयार हो जाती है। तो जो मिठाई है उसको हमने डिब्बे के अंदर सेट कर दिया है। तो सेट करने के बाद इसकी गार्निशिंग करेंगे।
तो आप चाहें तो मिठाई को ऐसे भी खा सकते हैं, टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आता है। बस गार्निशिंग करने के बाद मिठाई देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अगर मेहमान वगैरह के लिए आप बना रहे हैं तो ज़रूर इसकी गार्निशिंग कीजिएगा, जिससे कि लगेगा आप जो मिठाई लाए हैं वो मार्केट से लेकर आए हैं, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने घर पर बना के तैयार की है। तो इसकी हम पिस्ता से गार्निशिंग कर देंगे। आप अपने मन मुताबिक किसी भी ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद चम्मच से थोड़ा थोड़ा दबा देंगे, जिससे कि जो पिस्ता है वो अच्छे से मिठाई के अंदर सेट हो जाए, बाहर ना निकले। तो ये मिठाई सेट भी बहुत जल्दी हो जाती है। करीब 15 मिनट के लिए इसको हम फ्रिज में रखेंगे। इतनी देर में ही ये मिठाई हमारी सेट हो जाएगी। तो इसको भी फ्रिज में रख देते हैं। तो करीब 15 मिनट हो गए हैं, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और जो मिठाई है वो अच्छे से सेट हो चुकी है, तो बहुत ही आसानी से निकल आती है। तो इसको बाहर निकाल लेंगे और एकदम सॉफ्ट मिठाई बनकर के तैयार होती है। तो बिना मावा बिना मिल्क पाउडर के आप बहुत ही आसानी से मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं। तो अब इसको पलट करके हम सीधा कर लेंगे। तो इसके ऊपर दूसरी प्लेट रखेंगे और पलट लेंगे, तो बहुत ही आसानी से पलट जाएगी। तो देखिए कितनी आसानी से हमारी मिठाई पलट गई। और अभी इसको हम मन मुताबिक पीस में काट लेंगे। तो जैसे भी पीस आपको काटनी है, छोटे बड़े, उस हिसाब से काट करके तैयार कर लीजिए। इसके थोड़ी थोड़ी मैंने किनारे निकाल दिए, जिससे कि जो हमारी मिठाई है वो देखने में अच्छी लगे। क्योंकि किनारे थोड़े इसके पतले हो गए, मैंने लंच बॉक्स के अंदर जमाया था इसको। तो इसके किनारे हटा देंगे। तो देखिए हमारी लाजवाब मिठाई बनकर के तैयार है। तो अब इसको किसी प्लेट के अंदर सर्व करेंगे। तो आप भी एक बार ये मिठाई ज़रूर बना कर देखें। तो देखिए कितनी लाजवाब लग रही है देखने में भी, और खाने में भी बहुत ही शानदार मिठाई बनकर के तैयार होती है। तो इसका टेक्सचर देखकर ही आप समझ सकते हैं। आगे फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।